और आओ पाकिस्तान की बातों में, करवाओ अपने नोबेल पीस प्राइज के क्रेडेंशियल्स मजबूत। देखा लापरवाही का नतीजा। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बड़े लंबे समय से उम्मीद बांधे बैठे थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगी। आज दोस्तों 2:30 बजे का इंतजार दुनिया कर रही थी, यही देखने के लिए क्या ट्रंप का ये जो ऑब्सेशन है नोबेल पीस प्राइज का, ये पूरा होगा या नहीं होगा। दोस्तों खुशी की बात यह है कि अगले 1 साल के लिए दुनिया वापस थोड़ी स्टेबल रहने वाली है, क्योंकि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज इस साल तो नहीं मिला है। लेकिन दुख की बात यह है कि 8 महीने बाद जो फिर 4 महीने होंगे नोबेल पीस प्राइज मिलने के, ठीक अगले साल, उसमें ट्रंप फिर दुनिया सर पे उठाने वाले हैं, क्योंकि उनकी दिली तमन्ना अब तक पूरी नहीं हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे किसको नोबेल प्राइज मिला, इस पर चर्चा कम हो रही है। दुनिया में हर जगह चर्चा यही है, ट्रंप स्नब्ड, डोनाल्ड ट्रंप मिसेज आउट। आज दोस्तों ट्रंप ने तो पुतिन तक को फोन घुमा के बुलवा दिया कि भाई एक बार तुम भी सपोर्ट कर दो, तो पुतिन ने भी कह दिया कि हाँ ट्रंप के कैंडिडेचर को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्रथा स्टार्ट कहां से हुई? नेतन्याहू ने भी सपोर्ट किया है, अर्मीनिया अजरबैजान ने भी सपोर्ट किया है। ये प्रथा स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान वो देश था, आसिम मुनीर, जिसने कहा था कि ट्रंप को तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, और पाकिस्तान वो पहला देश बना था जिसने खुल के कहा था कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं, वो सबसे प्रबल कैंडिडेट हैं इसके लिए। अब दोस्तों ट्रंप को तो नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, क्योंकि अगर पाकिस्तान कह रहा है ये पीस लाएंगे तो ठीक उसका उल्टा ही होगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को अब इतना जरूर करना चाहिए, सोशल मीडिया में यही आवाज उठ रही है कि आप दिल रख लीजिए ट्रंप का, उन्हें हिलाले पाकिस्तान दे दीजिए। अब हिलाले पाकिस्तान क्या है, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो बता देता हूं, पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और यही सोशल मीडिया में आवाज चल रही है कि भाई ट्रंप को यही दे दो, शायद ट्रंप खुश हो जाएं। तो क्या दोस्तों पूरी कहानी है, और साथ ही साथ किनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक चीज है जो देखने लायक है कि नोबेल प्राइज अभी भी पॉलिटिसाइज्ड है। नोबेल प्राइज उन्हीं को दिया जा रहा है जो उस ग्लोबलिस्ट के साथ अलाइंड है और दुनिया को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां पे वो ग्लोबलिस्ट, और कई बार कहा जाता है सो कॉल्ड डीप स्टेट, सीआईए, सब उसके साथ मिले हुए हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जरा उस पर भी हम चर्चा आज करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के 5 वीडियो आ चुके हैं, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, मेक श्योर आप जुड़े, क्योंकि अब तो हिस्ट्री के भी वीडियो शुरू हो चुके हैं, पॉलिटी भी आ रही है, और वन स्टॉप सोल्यूशन है, कंप्लीट तरीके से आपको हम तैयार करवा रहे हैं, बस एक वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल फ्री है। आइए दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं नोबेल पीस प्राइज के बारे में किसको मिला है। यहां दोस्तों आप जिनको देख रहे हैं, ये महिला जो आप यहां देख रहे हैं, ये मारिया कोरिना मकाडो है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने मारिया कोरिना को ही नोबेल पीस प्राइज दिया है, क्योंकि उनका कहना है वेनेजुएला में ये ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी के लिए आवाज उठा रही हैं, डेमोक्रेसी को मजबूत कर रही हैं। ये हैं कौन दोस्तों मारिया कोरिना? आप लोगों ने वेनेजुएला नाम के देश का नाम सुना होगा, उसके लीडर हैं निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो की अगर आप बात करें, तो इनके खिलाफ आपने सुना होगा किस प्रकार से ट्रंप ने बाउंटी लगवा दिया है सर पे। एक्चुअली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने लगवाया है कि इनके सर पे बाउंटी चल रहा है कि इनको पकड़ के लाओ, डेड और अलाइव पैसे ले जाओ, और ये सारी चीजें हो रही हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों वेनेजुएला अमेरिका खास पसंद नहीं करता है। वेनेजुएला वो देश है जिसके पास सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा तेल है, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है, 300 बिलियन बैरल से अधिक तेल है। लेकिन ये तेल यहां पे अमेरिकन एनर्जी की जो बड़ी बड़ी है ना ऑयल लॉबी है, वो पर भी नहीं मार पाती। कितना बड़ा रिसोर्स बर्बाद हो रहा है कि नहीं? तो बुरा तो लगेगा, तो ऑपोजिशन में भी एक लीडर हमें डेवलप तो करना पड़ेगा। तो कुछ वही किया जा रहा है यहां दोस्तों। जो जिनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, मारिया कोरिना है। मारिया कोरिना अगर आप देखें तो ये मादुरो की ही ऑपोजिशन लीडर हैं। ये कुछ वैसी बात हो गई ना, अगर आपकी किसी देश से बनती नहीं है, तो आप सामने वाले को, मान लीजिए जैसे कि पाकिस्तान है ना, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये लोग इन पावर हैं, तो हम क्या करवाएं, इमरान खान को नोबेल प्राइज दिलवाएं। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा आज के समय में। आप कुछ भी ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी के आड़ में छुपने का प्रयास कीजिए, बट उसको इंटरफेरेंस ही कहेंगे, पॉलिटिसाइज करना ही हो गया नोबेल प्राइज को, जब आप किसी पॉलिटिशियन को नोबेल प्राइज देंगे। हालांकि वेस्टर्न मीडिया कहती है नहीं, मादुरो एक डिक्टेटर है, और यहाँ पे ये जो मारिया कोरिना है,
इन्होंने अपोजिशन को यूनिफाई किया है, जो फ्रैक्चर्ड अपोजिशन था मादुरो के खिलाफ उनको एकजुट करवाया, खुद लैंडस्लाइड विक्ट्री अगर आप देखें तो वो भी पाई थी, जिसमें अपोजिशन प्राइमरीज में। इसके सिवा इनको जो इन्होंने कुछ चीजें जो जिसको जिसको इन्होंने स्थापित किया है, उसके द्वारा इन्होंने 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट वेरिफिकेशन करवाया, जिसके द्वारा पश्चिमी मीडिया कहती है कि मादुरो जो फ्रॉड कर रहे थे, जिसके द्वारा वो इलेक्शन रिग्ड करके भी जीतते थे, उसको एक्सपोज इन्होंने करवा दिया है। और इसके बाद इन्होंने खूब सारा जान के ऊपर और कहीं ना कहीं डेंजर देखा है, लाइफ थ्रेटेंड था इनका, छुप के रह रही थी और ये सारी चीजें हो रही थी। बिल्कुल वो सारी चीजें हो रही होंगी, लेकिन यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है उस वक्त पे। नॉर्मल टाइम पे आज से अगर आप 4 साल पहले देते तो शायद उतनी आवाज नहीं उठती, लेकिन आज जब आप दे रहे हैं, जब आपने देखा होगा किस प्रकार से अमेरिकन नेवी वेनेजुएला के आसपास घूम रही है, उस इलाके में मादुरो के ऊपर बाउंटी लगा हुआ है, तो ये बात क्लियर हो रही है कि देखिए जी, यहाँ पे कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसके द्वारा चीजें पॉलिटिसाइज हो रही हैं। यहाँ पे यूएस अगर आप देखें तो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाह रहा है। अब शायद ट्रंप को उतना बुरा इस वजह से ना लगे क्योंकि वो भी मादुरो को हटाना चाह रहे हैं, तो जो उनके बाद आने वाली लीडर हैं, उनको अभी से मजबूत किया जा रहा है। तो शायद ट्रंप उतना बुरा उन्हें नहीं लग रहा हो, शायद वैसे ना रो रहे हो, लेकिन ट्रंप तो हम जानते ही हैं वो कैसे बिहेव करेंगे। उनके लिए देश दुनिया बाद में पहले तो स्वयं आना पड़ता है, सेल्फ सबसे ऊपर है। यहाँ पे दोस्तों जरा देख लेते हैं, अगर हम बात करें ना वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, 303 बिलियन बैरल। सऊदी अरेबिया से भी अधिक है, ईरान से भी अधिक है, कनाडा का 2 गुना है और कुवैत यूएई वगैरह देखे तो 3 गुना हो जाता है, इराक से भी 2 गुना हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा तेल है। अब दोस्तों मादुरो के अपोजिशन लीडर को जब आप नोबेल पीस प्राइज देते हैं, तो आप उसके क्रेडेंशियल को मजबूत करते हैं कि मादुरो को हटाएंगे तो कौन अगला होगा, तो ये होंगी अगली। तो यहां पे फिर क्या होगा, यूएस ऑयल लॉबी बाद में आएगी, प्राइवेटाइजेशन होगा, मार्केट ओपन किया जाएगा, एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिलेगा। ये जो बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज है वो सब वहां पे जाके ड्रिलिंग करेंगे, नॉर्वेजियन कंपनीज के टाई अप से इन सब के साथ वो लोग यहाँ ड्रिलिंग करेंगे और इस तरीके से इनके एनर्जी का दोहन हो पाएगा। तो से जो ग्लोबलिस्ट हैं, ग्लोबल डीप स्टेट जिसको ट्रंप स्वयं बुलाते थे, ये चीज दिख रही है। ये कई बार इनके बारे में कहा जाता है कि सीआईए से लेके बाकी चीजों को भी वही कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट भी, उनके इंटरेस्ट भी उस ग्लोबलिस्ट के नीचे हैं, क्योंकि वहां पे पैसा छुपा है बहुत बड़ा। तो इस तरीके से हो सकता है नोबेल कमेटी ने भी सेफ खेला है, ये सोच के कि चलिए ट्रंप को उतना बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो भी मादुरो को हटाना चाह रहे हैं, तो चलिए मादुरो के ही उस युद्ध में ही एक सिपाही को और क्रिएट किया जाए, तो उनको नोबेल पीस प्राइज यहां दिया जा रहा है। लेकिन जो भी है, अब देखिए दुनिया के सामने ट्रंप एक लाफिंग स्टॉक तो बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस बड़े दिली तमन्ना थी इनकी नोबेल प्राइज पाने की, है ना, ओवर्ट एंड डेस्परेट लॉबिंग। यूजुअली क्या होता है, नोबेल प्राइज किसको मिलेगा पीस के लिए, कोई अपना इस प्रकार से प्रचार नहीं करता है कि मैं हमको दो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ट्रंप ने प्रथा तोड़ी। एटलीस्ट 10 डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस हैं जो कि ट्रंप ने दुनिया के सामने कहे मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। लास्ट क्लास में तो व्हाइट हाउस भी पीस प्रेसिडेंट जो कि साथ साथ वॉर रुकवा दिया इन्होंने, पीस प्रेसिडेंट करके बुलाने लगे। फिर नेतन्याहू से लेके पुतिन तक से अपना क्रेडेंशियल्स मजबूत कराने लगे। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने नॉर्वे के ऊपर टैरिफ तक की धमकी दे दी। एक बार कॉल किया नॉर्वे के मिनिस्टर को, बोला क्या चल रहा है, फिर बोला आजकल नोबेल पीस प्राइज में क्या हो रहा है, वैसे कॉल तो मैंने तुमसे टैरिफ पर बात करने के लिए किया था। हाँ, नोबेल से याद आ रहा है कुछ टैरिफ भी लग सकता है, क्या होने वाला है नोबेल पीस प्राइज में। तो बहुत सारी बातें ऐसी इन्होंने की हैं, तो पता नहीं आगे क्या होगा नॉर्वे के साथ। तो शायद नॉर्वे ने लेकिन सेफ खेल दिया है यहाँ पे। खैर दोस्तों, दुनिया यही कह रही, जो ट्रंप को ऑब्सेशन था कुछ वैसे ही था, जैसे बच्चे को ट्रॉफी चाहिए, तो वो जो ऑब्सेशन है वही सामने देखने मिला। और खेला तो दोस्तों पाकिस्तान ने किया। देखिए ट्रंप कभी इस रेस में थे ही नहीं, ट्रंप जबरदस्ती इस रेस में, इनके अंदर का जो अरमान था वो पाकिस्तान ने इनको फुला के सबके सामने रखा कि ये इनको नोबेल प्राइज दिलवा दो, है ना। जब इंडिया हमारी पिटाई कर रहा था तो ट्रंप हमें कहीं ना कहीं बचाने आए और ये सारी बातें वो कर रहा था। तो ट्रंप के जो अरमान थे वो जग गए। जब जैसे ही पाकिस्तान ने ऐसा किया, ट्रंप इतने खुश हुए, है ना, मोगैम्बो खुश हुआ, तो अर्मीनिया अजरबैजान भी आ गए, थोड़ी देर बाद बाकी देश भी आ गए, सब बोले हाँ इन्होंने ही वॉर रुकवा दी। तो ट्रंप, मतलब उन्हें मालूम था उनको नहीं मिलेगा, उन्होंने कई बार कहा है कि मुझे कभी नहीं मिलेगा, ओबामा को कुछ नहीं किया फिर भी दिया है मुझे, लेकिन नहीं मिलेगा। ट्रंप जानते थे नहीं मिलेगा, लेकिन सपने दिखवा दिए इस आसिम मुनीर ने। अब आसिम मुनीर ने जब सपने दिखवाए हैं तो हिलाले पाकिस्तान इनको दिलवा दो।
एटलीस्ट इनकी कुछ तमन्ना तो पूरी यहाँ पर हो जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए केवल 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, सारे ही बैचेस का कवरेज आपको मिलता है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसेट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। लेकिन दोस्तों ये ऑफर 11 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, मेक श्योर आप मिस इसे ना करें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हम कुछ स्पेशल भी लाए हैं। यदि आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपके लिए 9,999 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल जाएगा, जिसमें डेडिकेटेड यूपीएससी मेंस की तैयारी की जाएगी। जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे एथिक्स सब कुछ यानी कवर कर रहे हैं। इसके सिवा हर हफ्ते मॉक ड्रिल होगा, जिसमें एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में आपसे आंसर लिखवाया जाएगा। इसके सिवा मॉक टेस्ट मॉडल आंसर्स के साथ मिलेंगे। हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद डेडिकेटेड नोट्स तो मिलेंगे ही, 1 पेज समरी भी आपको मिलेगी, तो इसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मेंस बैच है तो आप इसकी अवश्य तैयारी करें, बिल्कुल फ्री मिल रहा है, अदरवाइज 9,999 रुपए में भी उपलब्ध है। अगर आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो फ्री में पाएंगे ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश सभी के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।